हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आप लोग सब लोग बढ़िया ही होंगे और यहाँ पे मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 81 से लेकर 90 तक के क्वेश्चंस जो कि हैं ईवीएस के 23 दिसंबर 2021 का पेपर है ये। ठीक है, तो चलिए 10 क्वेश्चन ही बाकी है तो स्टार्ट करते हैं। मैं हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन से डिस्कस करती हूँ ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा बड़ी ना हो और ज़्यादा बोरिंग भी ना हो। ओके, तो अगर हम 10 क्वेश्चन से डेली अगर सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हैबिट में आ जाएगा पेपर को सॉल्व करने का। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आप इजीली पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड एक्टिविटीज़ will be suitable for addressing the questions from the theme food। तो फूड की जो थीम है उसमें से एक क्वेश्चन निकल के आया है और एक एक्टिविटी निकल के आई है कि हु प्रोड्यूस द फूड वी ईट। जो हम खाते हैं फूड वो कौन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसके लिए एक्टिविटीज़ क्या दे सकते हैं हम लोग। तो शेयरिंग ऑफ फार्मर्स नैरेटिव, तो जो भी फार्मर्स अपने बारे में बताया है उसको हम लोग बच्चे के साथ शेयर करेंगे। विजिट एंड ऑब्जर्वेशन ऑन अ फार्म, या हम लोग खुद ही विजिट करेंगे किसी खेत में जाके और उसे ऑब्जर्व करेंगे। या फिर एक्सपेरिमेंट टू नो द कंडीशन सुटेबल फॉर जर्मिनेशन, या फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कौन सा कंडीशंस जो है जर्मिनेशन के लिए अच्छा होता है। या फिर कीपिंग सम ब्रेड और अदर फूड फॉर अ फ्यू डेज, या फिर कुछ टाइम के लिए हम लोग ब्रेड को साइड में रख देंगे ऑब्जर्वेशन के लिए। तो सही तरीका क्या होगा, कौन सी एक्टिविटी सही होगी। तो देखिए ए, बी एंड सी ये तीनों एक्टिविटी जो है वो सुटेबल होगी। ठीक है, सो द ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं 82 वाला क्वेश्चन। फॉर ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ ईवीएस थ्रू फील्ड ट्रिप अ टीचर कैन यूज़। देखिए तो ना फील्ड ट्रिप जो है, टीचर जो है अपने बच्चों को फील्ड ट्रिप लेके गई है, तो फील्ड ट्रिप में ईवीएस ने बच्चा मीनिंगफुल तरीके से कैसे सीख सकता है, तो टीचर कैसे उसको यूज़ करेगी, किस तरीके से कौन सा मतलब मेथड यूज़ करेगी। ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ ईवीएस थ्रू फील्ड ट्रिप। ओके, तो फील्ड ट्रिप के थ्रू बच्चा जो है एक ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग को कर पा रहा है, तो टीचर क्या यूज़ करेगी, स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट या फिर अनस्ट्रक्चर्ड वर्कशीट, या फिर फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस फॉर द विजिट, या फिर क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर लीडर्स। तो टीचर क्या करेगी, इन स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट भी बनाएगी, अनस्ट्रक्चर्ड वर्कशीट भी बनाएगी और क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर लीडर्स। ओके, फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस नहीं देगी टीचर। तो ए, बी एंड डी इज़ द करेक्ट, और ए, बी, डी तो दिया ही नहीं है, तो फिर ऑप्शन नंबर एक मिनट कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट, ए, सी एंड डी। अनस्ट्रक्चर्ड वर्कशीट नहीं बनाएगी, फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस देगी, गलती हो गया। तो फर्स्ट सी एंड डी इज़ द करेक्ट, ए, सी, डी। ओके, चलिए देखते हैं 83 वाला। सो द पर्पस ऑफ गिविंग मेंडल्स स्टोरी थ्रू द चैप्टर 21। तो चैप्टर 21 जो है ना वो किसकी स्टोरी है, मेंडल की स्टोरी है, जिसमें चैप्टर का नाम क्या है, लाइक फादर लाइक डॉटर। जैसे फादर होते हैं वैसे ही क्या होते हैं, डॉटर भी होती है। तो इन द ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी इज टू, जो एनसीईआरटी है वो क्या बताना चाहती है कि ये चैप्टर जो है क्या कहना चाहता है कि गिव द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, या फिर फोकस ऑन हाउ आर आइडेंटिटी इज शेप्ड बाय ट्रेड्स भी है इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फैमिली। तो इस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि जो हमें जीन्स हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं उसके हिसाब से ही हमारा शेप वगैरह आइडेंटिटी हमारी बनती है, या फिर इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स बाय द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन, या फिर स्टूडेंट्स को हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं ओके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, या फिर फोकस ऑन द प्रिजर्वेरेंस कैरेक्टर्स ऑफ द साइंटिफिक, या तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं एक कैरेक्टर पे। ओके, तो उसमें से क्या आंसर जो है वो सही होगा।
तो देखिए बच्चा जो है ना, इसमें क्या है, ये जो लाइक फादर लाइक डॉटर है ना, तो वो जैसे मतलब माँ बाप के जीन्स होते हैं वैसे ही बच्चा भी जाएगा, वो सही है। और इसमें टीचर जो है बच्चे को इंस्पायर करने की कोशिश कर रही है और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है और फोकस कर रही है डिफरेंट जो साइंटिफिक कैरेक्टर्स है उसके ऊपर भी। तो BCD जो है ये एक सही आंसर हो जाएगा। चलिए 84 वाला देखते हैं। सिलेक्ट द टेक्निक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए सही टेक्निक कौन सी होगी, तो आप बताएंगे पीयर असेसमेंट, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो या फिर असाइनमेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए सही जो टेक्निक होगी वो क्या होगी। सो द करेक्ट आंसर इज़ पीयर असेसमेंट। जो उनके सहपाठी होते हैं वो अगर अवलोकन करते हैं या आकलन करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए 85 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए कौन सी टेक्निक जो है वो सूटेबल है ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। पेपर पेंसिल टेस्ट या असाइनमेंट या वर्कशीट या पोर्टफोलियो। सो द करेक्ट आंसर इज़ पोर्टफोलियो, ठीक है। पूरे बच्चे का क्या होता है, फाइल होता है और उसमें उसका पूरा साल का ऑब्जर्वेशन करके लिखा हुआ रहता है। तो पोर्टफोलियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। ओके चलिए अब देखते हैं 86 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज फॉर असेसमेंट इन EVS टू रिकॉर्ड हाउ स्टूडेंट्स आर लर्निंग। तो EVS में बच्चे के असेसमेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए, बच्चा कैसा पढ़ाई कर रहा है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा मेथड अच्छा रहेगा। डिस्कशन, रिमेंबर या रिकॉल या स्टेट्स, बताइए आंसर क्या है। डिस्कशन मेथड इज़ द इम्पॉर्टेंट। ओके डिस्कशन मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है हाउ स्टूडेंट्स आर लर्निंग, स्टूडेंट्स कैसा पढ़ाई कर रहा है। तो उसके असेसमेंट के लिए क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। कभी कभी स्कूल में भी क्या होता है, टीचर्स जो है क्लास में आके जो स्टाफ रूम होता है उस पर आके डिस्कस करती है कि किस प्रकार से बच्चा पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। ये मेरे क्लास में बहुत मस्ती करता है, क्या आपके क्लास में भी ये मस्ती करता है। तो ये डिस्कशन के थ्रू पता चला था कि बच्चा जो है कैसा पढ़ रहा है, ठीक है। चलिए 87 पे आते हैं। विच इज़ ईजी फॉर टीचर इन EVS क्लासरूम। विच इज़ ईजी फॉर अ टीचर इन EVS क्लासरूम। EVS क्लासरूम में टीचर के लिए सबसे ईजी क्या है। गिव इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, एड्रेसिंग स्टूडेंट्स आइडियाज़, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग या इंगेजिंग स्टूडेंट्स। क्या है सबसे ईजी बताइए। सो गिव इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। उस स्टूडेंट्स को क्या करना है, हमें इंफॉर्मेशन देना सबसे आसान चीज़ होती है टीचर के लिए, ठीक है। 88 की अगर हम बात करें तो विच इज़ द इफ़ेक्टिव रिसोर्स फॉर द लर्निंग ऑफ EVS। तो EVS के लर्निंग के लिए कौन सा इफ़ेक्टिव रिसोर्स है। नैरेटिव, वर्कशीट्स, मॉडल्स एंड द चार्ट्स। अगर इसका हिंदी में देखा जाए तो किससे, कार्यपत्रक, मॉडल या चार्ट। बच्चे को हमें EVS सिखाना है तो हम किस्से के माध्यम से ज़्यादा बेहतर रूप से बच्चे को सिखा सकते हैं। तो किस्सा इज़ द सही आंसर। ओके चलिए 88 पे आते हैं, सॉरी 89 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स इन EVS क्लास। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स इन EVS क्लास। EVS की क्लास में स्टूडेंट्स के द्वारा क्या किया जा सकता है, मतलब जो EVS की क्लास चल रही है तो उसमें स्टूडेंट्स जो है वो क्या करना चाहेगा, क्या चीज़ करना पसंद करेगा। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इंडिविजुअल वर्क, असेसमेंट ऑफ होमवर्क या फिर ब्लैक बोर्ड समरी ऑफ द लेसन। तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो है बच्चा करना पसंद करेगा, राइट। बच्चा चित्रकला एंड शिल्पकला करना ही पसंद करेगा, अकेले अकेले काम करना या गृह कार्य करना पसंद नहीं करेगा। आप लोग भी तो नहीं करते थे, मैं भी तो नहीं करती थी। तो आजकल के बच्चे कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, राइट।
चलिए देखते हैं 91 और ईवीएस हमारा यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म। तो क्यों बैठे हो ताली, चैनल को करो सब्सक्राइब। लास्ट क्वेश्चन, इन एन ईवीएस क्लास स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू। स्टूडेंट्स जो है ना उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ईवीएस की क्लास में, क्वेश्चन पूछने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, या डेफिनेशन को याद करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर कॉन्सेप्ट को याद करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर डिस्क्रिप्शंस को देने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो बच्चों को मिलती है क्वेश्चंस पूछने की अपॉर्चुनिटी। तो ये हो गया है यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे 24 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर सीडीपी का। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एवरीवन। थैंक यू सो मच।